हाय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। इन द गिवन फिगर BAD पैरेलल EF, ये जो BAD है EF के पैरेलल है। एंगल AE 55, ये 55 दिया है। ACB 25, ये 25। तो फाइंड ABC। तो ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो अब एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि ये गिवन में हमको दिया, ये चीज हमको गिवन में दिया। तो कोई भी चीज गिवन में दिया रहता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। उसका यूज कहीं ना कहीं पे होगा सॉल्व करते टाइम। तो इसका मतलब इसका यूज होगा, इसका यूज करेंगे, ठीक है, सॉल्व करते टाइम। तो चलो क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये इसके पैरेलल है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर BAD पैरेलल है EF के, अब इन दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करेगी, जरूर कट करेगी। तो देखो BAD को EA कट कर रही है, EA क्या कर रही है यहाँ पे? कट कर रही है कि नहीं? तो हाँ भैया कट कर रही है। अब जो दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कट करती है, एक लाइन कट करती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? जो तीन ठे थ्योरम बनता है, कौन कौन सा? तो पहला बनता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो तीसरा होता है वो को इंटीरियर एंगल। बनता है कि नहीं? हाँ भैया बनता है। हमने एक्सरसाइज 5C में हमने पढ़ा है कि अगर पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो ये तीन ठे थ्योरम बनते हैं। तो उन्हीं तीनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम का यहाँ पे यूज होगा, उन्हीं तीनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम का यहाँ पे यूज होगा, और वही पकड़ के हमको आगे सॉल्व करना है, वही पकड़ना है। उसके बाद आगे आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ध्यान से देखो, EF पैरेलल है BAD के, तो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? तो EA है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंड EA इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग शॉर्ट में TL लिख दिए, ठीक है। शॉर्ट में ये होता नहीं है TL, हमने बस बना लिया है कि ट्रांसवर्सल लाइन को हम TL लिखेंगे, ठीक है। चलो तो ये इस यहाँ पे हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको इसने कट कर दिया। तो अब बताओ, अब इसमें या तो कोरस्पॉन्डिंग लगेगा, या तो को इंटीरियर, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब ये वाला एंगल क्या आप बता सकते हो? ध्यान दो, इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल कितने का? अगर ये 55 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक है। चलो अगर ये वाला एंगल अगर 55 डिग्री है तो इसको ध्यान से देखो, और उसके बाद ये वाला एंगल बताओ कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि भैया हमको दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या दोगे? तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दो पैरेलल लाइन को ऐसे अगर कोई लाइन कट करती है तो आपको पता होगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला इस वाले के इक्वल होता है। कैसे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। वही वाला, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, यही वाला कॉन्सेप्ट। ये बस सीधा सीधा आपको फिगर था, और ये आपको सीधा फिगर नहीं है। अगर बनाना चाहते हो सीधा तो देखो, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा होगा, और ये जाएगा ऊपर जाएगा। तो अब ये फिगर और इस फिगर को ध्यान से देखो तो बन रहा है। इसी को ऐसे घुमाएंगे तो ये फिगर बन जाएगा, यानी ये वाला है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो वही लिखेंगे एंगल FEA इक्वल होगा एंगल DAC के। रीजन क्या देंगे? रीजन क्या देंगे? तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। इस CA का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। आप लोग पूरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स लिखना, ठीक है। अब FEA कितने का? FEA कितने का है? 55 डिग्री। बस यही कॉन्सेप्ट था, इसके बाद आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे DAC। तो एंगल DAC पता चल गया, एंगल DAC हमको पता चल गया 55 डिग्री का। अब ये निकालने का पीछे का रीजन क्या था? तो देखो इसके पीछे का ये निकालने का रीजन ये था कि अब अगर आप DAC को ध्यान से देखोगे, DAC को ध्यान से देखोगे, इंट्रायंगल DAC में, इंट्रायंगल ABC में आप इस एंगल को ध्यान से देखो। तो ये एंगल किसी का काम कर रहा है क्या? तो हाँ भैया कर रहा है। किसका काम कर रहा है? तो एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। एंगल DAC एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। किस ट्रायंगल में? तो ABC ट्रायंगल में। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? तो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के। यानी एंगल DAC जो है इक्वल है, DAC जो है इक्वल है किसके? तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB के। बाई रीजन क्या देंगे? तो बाई एक्सटीरियर। ये हमने कहां से लिखा? तो एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से, बाई एक्सटीरियर एंगल। एंगल DAC इक्वल एंगल ABC प्लस एंगल ACB के। ये जो है दोनों एंगल के सम इक्वल है एक्सटीरियर एंगल के। लो अब वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। DAC कितना है?
डीएससी हमने निकाला 55 डिग्री, 55 डिग्री इक्वल एंगल एबीसी हमको निकालना था, एबीसी हमको निकालना था प्लस एसीबी हमको पता है, गिवन में एसीबी हमको पता है 25 डिग्री। अब 25 इधर उड़ेगा तो 55 माइनस में आएगा 25 डिग्री इक्वल एबीसी, ये माइनस होगा तो 30 डिग्री। एंगल एबीसी कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का। एंगल एबीसी कितने का आएगा? 30 डिग्री का। और हमसे क्या पूछा था? एंगल एबीसी ही पूछा था, तो एंगल एबीसी हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इन द गिवन फिगर, ये फिगर है अपना एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी अपना ट्रायंगल है विच एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी, इन तीनों एंगल का रेशियो दिया। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल का रेशियो इसने दिया 3:2:1 एंड एसी परपेंडिकुलर सीडी, ये जो एसी है, ये जो एसी है परपेंडिकुलर है सीडी पे, ये सीडी पे क्या है? एसी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो यहाँ पे इसने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ईसीडी, ईसीडी यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ठीक, अब उससे पहले इसने गिवन में दिया है कि एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी, ये 3 रेशियो। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो दिया है, रेशियो दिया, हमको एंगल नहीं पता है, तो ये एंगल हम फाइंड करेंगे, ये एंगल हम फाइंड करेंगे। पहले एबीसी एंगल हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। तो एबीसी ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे? चलो सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है इन ट्रायंगल एबीसी में आपको पता है कि एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी कितना है? 3:2:1। और मैंने बताया है कि जब भी आपको रेशियो दिखेगा उस रेशियो को आप तुरंत वेरिएबल में लेट कर लेना है, तुरंत आपको वेरिएबल में लेट करना है। वेरिएबल में कैसे लेट करना है? यानी लेट कर लेना है इसको कि लेट एंगल ए कितने का है? एंगल ए कितने का है? 3 है, तो इसको वेरिएबल के साथ जोड़ दो, यानी 3x डिग्री का हो गया। एंगल ए कितने का? 3x डिग्री का। एंगल बी कितने का? 2x डिग्री का। ऐसे ही लेट कर लेना है। एंगल सी कितने का? 1x, देखो यहाँ 3 था, 3x, 2 था तो 2x, 1 है तो 1x डिग्री लिखो, 1x डिग्री लिखे या x डिग्री लिखे, दोनों बात क्या एक ही है, दोनों बात क्या एक ही है। 1x डिग्री लिखे या x डिग्री लिखे, दोनों बात एक ही है। बेहतर कौन सा होता है? बेहतर कौन सा होता है? तो 1x डिग्री लिखना, अरे सॉरी x डिग्री लिखना बेहतर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कंफ्यूजन नहीं भैया, कोई कंफ्यूजन। अब हमको पता चला गया a कितने का है? 3x डिग्री, b 2x और c x डिग्री। अब आप जानते हो कि तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो 180। तो अब लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ फिर से लिख लो इन ट्रायंगल एबीसी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? तो रीजन लो भाई, सम ऑफ द एंगल्स। रीजन आपको हमेशा लिखना होगा, नहीं लिखोगे दिक्कत में आ जाओगे। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, अब एंगल ए कितने का? 3x डिग्री का। एंगल बी कितने का? 2x डिग्री का। एंगल सी कितने का? x डिग्री का इक्वल 180 डिग्री। 3 2 5 1 6, तो 6x डिग्री कितना है? 180 डिग्री। चलो x डिग्री क्या होगा? तो 180 डिग्री, और ये 6 इधर डिवाइड में जाएगा तो 6 से ये कटेगा 30 टाइम्स। x डिग्री की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। x डिग्री की वैल्यू आई क्या है? 30 डिग्री। हमको x डिग्री हमको पता चल गया। अब x डिग्री हमको पता चला, x की वैल्यू नहीं निकालनी, इसमें हमको ECD निकालना है, तो निकालेंगे। अब x निकाला, इसका मतलब क्या कि एंगल ए हमको पता चल गया। एंगल ए कितना था? 3x डिग्री। अब 3x की वैल्यू क्या पता चल गई? 30 डिग्री, 30 डिग्री। यानी एंगल ए कितने का हो गया? एंगल ए कितने का हो गया? 90 डिग्री का। ये पूछा नहीं था, हमने निकाल लिया। एंगल बी कितने का हो जाएगा? कितने का है? 2x डिग्री, तो ये होगा 2 × 30 यानी 60 डिग्री। एंगल बी कितने का निकल गया? 60 डिग्री। ये नहीं भी निकालते तो कोई बात नहीं, लेकिन निकाल दिए समझने के लिए x डिग्री, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी एंगल सी कितने का आ गया? 30 डिग्री। अब ये निकालने से हमको फायदा क्या हुआ? अब देखो, ये निकालने से हमको फायदा क्या? एंगल सी हमको पता चल गया, ये वाला एंगल सी हमको पता चल गया कि 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब यहाँ से ECD हम निकाल सकते हैं, एंगल ECD निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एंगल ECD हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से, जैसे मन करे वैसे आप निकाल लेना। ठीक, पहला तरीका है कि ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम होगा, इन तीनों एंगल का जो सम होगा 1 2 3, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितने का होगा?
कितने का होगा, तो 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा 180 डिग्री के, क्योंकि भैया स्ट्रेट लाइन पे और स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ECD है, ECD, ठीक है, ECD, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या दोगे, तो बाई स्ट्रेट लाइन, बाई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हो गया, रीजन दे दिया। अब सबकी वैल्यू पुट करो। ACB तुमने निकाला 30 डिग्री प्लस ACD तुमको पता है 90 डिग्री प्लस ECD तुमको निकालना है तो निकालेंगे। लो भाई, ये होगा 120 डिग्री और 120 डिग्री उधर जाएगा तो एंगल ECD, देखो ये 9 और 3 120 उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल ECD कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और हमसे यही एंगल पूछा था, यही एंगल पूछा था, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब मैंने बोला कि ये ECD यहां से दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या है, तो ये वाला एंगल तुमको पता है कितना है, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको पता है कितना है, 60 डिग्री। और ये देखो ये क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल है ना। ABC का एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो ये है। ABC का एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो इन दोनों के सम से, इन दोनों के सम से। तो ये कितने का हो गया, 150 का, यानी ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 150 का। हुआ कि नहीं, तो हाँ भैया हुआ। अब इस पूरे एंगल में ये यहाँ से छोटकू सा एंगल हमको पता है कितने का, 90 डिग्री, कितने का, 90। ये जब 90 डिग्री का और ये पूरा 150 का, तो 150 में से 90 माइनस कर देंगे तो ये कितने का आएगा, 60 का। तो ये आपका दूसरा तरीका था, यह आपका दूसरा तरीका। ये स्ट्रेट लाइन से यहाँ से निकाल सकते हैं और दूसरा एक्सटीरियर एंगल से यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब कई तरीके, मतलब दो तरीके से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जो मन करे आसानी से सॉल्व कर लो। ये थोड़ा नहीं दिखता, ये आपको दिखता, इसलिए मैं यहाँ से आसानी से इसको बता दिया। चलो अब इसको आप लोग नोट करो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल डी, AB जो है ये DE के पैरेलल है, BD पैरेलल FG, ये जो BD है FG के पैरेलल, दैट सच दैट ABC 50 डिग्री, चलो ABC ये 50 डिग्री, FGH कहाँ है, तो FGH ये 120 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो x और y की वैल्यू को फाइंड करिए, ठीक है। तो चलो हम लोग फाइंड करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू तो आप तुरंत बता दोगे, बिना पेन चलाए भी आप y की वैल्यू बता सकते हो, लेकिन x को निकालने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। y आप बता दोगे, अगर ये 120 का है तो ये वाला एंगल आप निकाल नहीं लोगे, तो हाँ भी ये निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, तो ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी ये 160 का, तो y कितने का हो जाएगा, सॉरी ये 120 का, तो y कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो y तो आसानी से आप निकाल लोगे। x में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको हम लोग समझेंगे। चलो पहले y निकालते हैं। y हमने कैसे निकाला, तो एंगल FGH प्लस एंगल FGE, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, रीजन दो तो लीनियर पेयर से। कैसे, तो लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ये आपको पता है। चलो FGH कितना है, FGH कितना है, तो 120 डिग्री प्लस FGE कितना था, y डिग्री था, कितना था, y डिग्री, और ये 180 डिग्री। अब y डिग्री इक्वल क्या होगा, तो ये 180 डिग्री, वैसे ही ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस आएगा, तो y डिग्री कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। y डिग्री कितना आ गया, तो 60 डिग्री। ये एक आंसर हमने निकाल लिया। y डिग्री तो आसानी से आपने निकाल लिया। अब दिक्कत क्या आएगी, x डिग्री में। दिक्कत नहीं है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ खेलना है, x डिग्री हमको निकालना है। चलो अब देखो x डिग्री कैसे निकले, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इस ट्रायंगल में EFG में अगर ये वाला एंगल हम कहीं से फाइंड कर ले, ये वाला एंगल अगर हम कहीं से फाइंड कर ले, और ये एंगल हमको पता है, तो ये वाला एंगल हम नहीं निकाल सकते ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से 180 डिग्री वाले से, एकदम निकाल सकते हो, एकदम भैया आप निकाल सकते हो। तो ये वाला एंगल आप पहले तो फाइंड करो तब ना निकालोगे। तो ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, तो वो कहाँ से फाइंड होगा, तो ये जो गिवन में यहाँ पे दिया है ना इसने,
इसी गिवन से फाइंड होगा, इन्हीं दोनों गिवन से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे और ये एंगल पता है चल जाएगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। चलो अब वो वाला एंगल फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला ए बी पैरेलल है डीई के, डीई के, ए बी जो पैरेलल है डीई के, चलो यहाँ पे डीई, ये जो ए बी है ये पैरेलल है ये डीई के। चलो भाई अब दो ये पैरेलल लाइन है ए बी डीई के पैरेलल है और पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो उसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और उस जब ये लाइन कट करती है तो तीन ठे थ्योरम बनता है, कौन सा, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट या कोइंटीरियर। तो एक चीज याद रखना है कि जब भी दो लाइन पैरेलल रहेगी तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं अल्टरनेट या करस्पॉन्डिंग या कोइंटीरियर वाला थ्योरम लगेगा। तो इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। अब इन तीनों में से कौन सा लगेगा वो तब तक आप सोचते रहो, तब तक ध्यान से सोचो, मैं लिख रहा हूँ। ए बी पैरेलल है डीई के एंड इसका ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ए बी और डीई को क्या कौन सी लाइन कट कर रही है, तो बी डी। तो बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को हमने शॉर्ट में टीएल लिख दिया, ठीक है। चलो अब सोचा तुमने ध्यान दिया, तो हाँ भी हमने ध्यान दिया। तो अब बताओ अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, बताओ जल्दी से बताओ, ये वाला एंगल कितने का होगा। तो तुरंत कहोगे कि भैया ये वाला एंगल भी 50 डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। कैसे 50 डिग्री का होगा, तो ये पैरेलल लाइन है, ए बी डी के पैरेलल है और बी डी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी एंगल है जो इक्वल होगा एंगल सी डी ई के, सी डी ई के, या ई डी सी के बोल लो या सी डी ई बोलो या बी डी ई बोलो, कोई भी नाम बोल लो। इस एंगल को दिखाना है तो बी डी ई बोलो, सी डी ई बोलो, ई डी सी बोलो, कोई भी एंगल नाम बोलो, बस वो एंगल को दिखाना है। तो इस एंगल को क्या लेंगे, यहां से पढ़ लेंगे बी डी ई, एंगल बी डी ई के रीजन क्या देंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब बताओ, अब इसके बाद एबीसी पता है ना 50 डिग्री, चलो ये हमको 50 डिग्री पता है, इक्वल हो जाएगा बीडीई के, एंगल बीडीई के, ये हमने एंगल निकाला, ये हमने एंगल 50 डिग्री निकाला। अब इसी एंगल के अकॉर्डिंग अब ये वाला एंगल निकलेगा, देखो ये वाला एंगल निकलेगा, ये भी ध्यान से देखो। अब ये कहां से निकलेगा, तो सेकंड वाला, इसके गिवन से। बीडी पैरेलल है एफजी के, बीडी पैरेलल है एफजी के, देख रहे हो, बीडी जो है एफजी के पैरेलल है, बीडी पैरेलल है एफजी के, हाँ भैया दिख रहा है। अब बीडी एफजी के पैरेलल है तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होगी, तो कट कर रही है एफडी एंड एफडी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एफजी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, हो गया। बीडी पैरेलल है एफजी के और एफडी या डीएफ, एफडी बोले या डीएफ, वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब बताओ ये वाला एंगल 50 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा, बताओ जल्दी बताओ, ये वाला एंगल। तो इसमें भी कहोगे भैया ये अगर 50 डिग्री का तो ये भी 50 डिग्री का, ये भी 50 डिग्री का। कैसे 50 डिग्री का, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन कट कर रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये वाला फिगर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये सीधे सीधे फिगर है, इसमें इसी को बस ऐसे घुमा दिया, इसी को आप ऐसे घुमाओगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C में आपने पढ़ के आया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि यहाँ कहाँ से आप कूद के बता रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। नहीं, कूद नहीं रहे, ये हमने पढ़ा है पहले से, आपने भी पढ़ा है। तो एंगल बीडीएफ बोल लो, बीडीएफ बोलो या बीडीई बोलो, कोई भी एंगल बोलो, इस वाले एंगल का नाम रखना है। तो बीडीई एंगल जो बीडीई है ये इक्वल होगा, बीडीई इक्वल होगा किसके, तो डीएफजी के, डीएफजी के, एंगल डीएफजी के। रीजन क्या दोगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बीडीई एंगल बीडीई कितने का है, 50 डिग्री का, 50 डिग्री का। तो एंगल डीएफजी भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का, 50 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, तो हाँ भैया होगा। तो डीएफजी यानी ये वाला एंगल हमको पता चल गया 50 डिग्री का। अब बताओ एफईजी ट्रायंगल में, यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले ये लिखना है, फिर वो लिखना है, फिर इधर। अब बताओ इन ट्रायंगल ईएफजी ट्रायंगल में, ईएफजी ट्रायंगल में
ई एफ जी ट्रेंगल में तुमको एंगल एफ पता है, एंगल जी भी पता है, और एंगल ई तुमको निकालना है, तो निकाल नहीं लोगे तो हाँ भी ये निकाल लेंगे। देखो इन ट्रेंगल ई एफ जी में एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल 180 डिग्री। रीजन लिख देना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल। ठीक है, कई बार लिख चुके हैं, इसको आप लोग लिख लेना। एंगल ई कितने का है, एंगल ई x डिग्री का, चलो x डिग्री प्लस एंगल एफ कितना हमने अभी निकाला, एंगल एफ देख रहे हो ना क्या गया, डी एफ जी, ये वाला एंगल निकाल चुके हैं 50 डिग्री, यानी एंगल एफ कितने का है 50 डिग्री प्लस एंगल जी इधर वाला एंगल जी, ये वाला एंगल ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, ई एफ जी ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, यानी इधर वाला ये एंगल कितने का 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब x डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ये इधर को देगा क्रीज की तरह तो माइनस होगा, x डिग्री क्या होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई तो 70 डिग्री। देख रहे हो y हमने कितना आसानी से निकाल लिया, और x के लिए कितना तामझाम करना पड़ा, और x जानते ही हो हमेशा तामझाम कराता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोचा ये करता है। तो x के लिए हमने 3 स्टेप चलना पड़ा। पहला स्टेप यहाँ से पैरेलल दिखाया, दूसरा स्टेप यहाँ से ये निकाला, तीसरे स्टेप में जाके x की वैल्यू निकाली गई। ठीक है, तो x ऐसे ही जिंदगी के साथ छेड़छाड़ करता रहेगा। चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।